हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है विश्व अफेयर के अंदर। ठीक है, इसमें एक आपको सीख मिलेगी, ठीक है, एक मैसेज मिलेगा। और दूसरा ये है कि WHO के बारे में जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं वो मैं लेकर आया हूं अपने आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसके बारे में कि WHO की रिपोर्ट 202 मतलब 2050 तक 250 करोड़ इंसान होंगे ही होंगे बहरे। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों होंगे, कैसे होंगे, ये मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, WHO को क्या है इसके बारे में बताऊंगा आपको। WHO ने कहा है, ये मैं अखबार मैगजीन दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, कि हर प्रत्येक 4 में से एक इंसान होगा बहरा। ठीक है, और फ्रांस में तो ये आने लगे रिपोर्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आज पढ़ाऊंगा। फुल जानकारी मैं आपको दूंगा और कहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूछता हूं आपसे क्वेश्चन एक। ठीक है, वो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा वीडियो के एंड तक। कमेंट में मुझे बता देना, जिस बच्चे को, जिस भाई को भी पता होगी। WHO का फाउंडर देशों को नाम लिखी, मतलब जो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फाउंडर कौन कौन से देश हैं, किन किन देशों ने इसको खोजा था सहयोग करके। यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, टर्की, ये सभी ये देश हैं। ठीक है, तो इतने वीडियो एंड होगी तो इतने आप आशा करता हूँ कमेंट में दे दोगे मुझे आंसर। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे फर्स्ट ये है कि ये आपके सामने पहले मैगजीन दिखा रहा हूं, मैं अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं कुछ। ठीक है, 25% ऑफ एडल्ट इन फ्रांस, फ्रांस की बात सुन लो, अफेक्टेड बाय हियरिंग लूज। न्यू स्टडी फाइंड आई है, WHO की रिपोर्ट है कि फ्रांस में 25% लोग बहरेपन का शिकार हेडफोन लगाते हैं। जो ये हेडफोन लगा हुआ है ना, मैं भी यूज करूँ काफी। ठीक है, पर जब मैंने यूज सुनी अखबार, मतलब ये न्यूज आई है, टॉपिक पर बनाई है, फिर उस पर थोड़ा एनालिसिस और डीपली पढ़ा है, और ताकि आप तक एक मैसेज जा सके और अपने आप कोई मैं मतलब दूर से सुनेंगे। ठीक है, हाँ हेलो, हाँ भाई, ठीक है, क्या पता 2050 तक मैं गिनती में मैं भी आ जाऊं। ठीक है, फ्रांस में 25% लोग बहरेपन का शिकार हो चुके हैं इस समय, करंटली बता रही है WHO रिपोर्ट, जो हेडफोन लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि पहली बार फ्रांस में इस तरह की रिसर्च बड़े लेवल पर की गई है, और जिसमें 18 से 75 वर्ष की उम्र के 1,86,460 लोगों को शामिल किया गया था। रिसर्च के मुताबिक लोगों को सुनने में समस्या, लाइफ स्टाइल, सोशल आइसोलेशन जो होता है, डिप्रेशन की वजह से भी हो सकती है। डिप्रेशन, ये मैं शौक में थे इसमें, डिप्रेशन में भी तेज आवाज, म्यूजिक के, ये तो है ही मैन। ठीक है, अपना एक भी खास एक मैं बात बताऊं अपने से। ठीक है, इसको जब सुना था मैंने, बता ही देता हूँ कि मैंने अपनी जो गाड़ी है उसमें कम से कम 30 से 35 हजार का सिस्टम लगवा दिया आज से 1 साल पहले। पर लेकिन जब ये मैंने कहा अब ये पढ़ी है, तो भाई इससे सतर्क होना पड़ेगा। थोड़ा कम आवाज में क्या, वो तो ये समझो मुझे थोड़े अलग सी फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि कृपया सिस्टम वगैरह कुछ नहीं सुने, दूर से दूर बात करें अपना। अगर आपको बहरेपन से दूर होना, या बहरेपन से, या बहरा नहीं होना, या बुढ़ापे में आप बहरे हो जाओ, ये बच्चे आपको होते आप पर हंसे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो साल 2050 तक हर 4 में से एक व्यक्ति की होगी बहरेपन की समस्या, ये कह ही दिए WHO ने। ठीक है, अलर्ट कर दिया पहले। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैंने बता दी आपको। ठीक है, 1 in 4 द इंडियन एक्सप्रेस जो कटिंग करके लाया हूं मैं, ये मैगजीन है, अखबार है अपना। ठीक है, ये देख लेना, मैं बता दी, हिंदी में बता दी इसके बारे में। ठीक है, ये देख सकते हो आप, 2.5 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड और 1 in 4 पीपल भी लिविंग विद सम डिग्री ऑफ हियरिंग लूज बाय 2050। ठीक है, ये वर्ल्ड WHO रिपोर्ट है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं मार रहा, ये द इंडियन एक्सप्रेस में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैगजीन में। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले WHO के बारे में, इसकी स्थापना, इसकी मुख्यालय, इसके प्रमुख कौन है, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे, ताकि आपको यहां से जो पूछे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से एग्जाम में बैठो तुरंत से आंसर दे दो इसका। ठीक है, तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और प्रमुख इसके, ये प्रमुख पूछे जाएंगे, ट्रोडोस एड होनोम, ये महानिदेशक हैं। ठीक है, और स्वामीनाथन जो कि उप महानिदेशक है, ये हम अपने भारत की है, और इनका चेन्नई में जन्म हुआ था। अब इनके बारे में आपको सर्च करना है, स्वामीनाथन, कि भारत के अंदर किस पद पर विराजमान है। ठीक है, कि भारत के अंदर किस किस
पद को, किस किस पद पर ये बैठी हैं, कौन कौन से पद इसको मिला है, ठीक है, कौन सी पोस्ट पर है, ये स्वीकार करना है। ये तो मैंने बता दिया आपको। WHO की जो उप महानिदेशक है वो भारत की है, वो भी स्वामीनाथन जी है, चेन्नई से हैं ये, ठीक है, इनका चेन्नई में जन्म हुआ था, ठीक है, अब फिलहाल लिविंग कहीं भी हो। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं WHO के बारे में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव की स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सदस्य हैं टोटल, उसमें भारत आता है कि नहीं आता है। 194 सदस्य हैं तथा 2 संबंध सदस्य हैं, वो कौन कौन से हैं? यह संयुक्त राष्ट्र की एक अनुषंगी इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है 7 अप्रैल को, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में बता चुका हूं। इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य के संगठन के नए महासचिव है। इसको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इथियोपिया से हैं, ठीक है, टेड्रोस एडनोम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी को भाइयों के लिए। ये सभी चीजें लिखट के आती हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछता आपसे आने वाले एग्जाम में, जो इसकी आप या आप टारगेट करके बैठे हो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हो जिस चीज की, उसमें से यहीं से करंटली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, 1 मिनट रुके। हाँ, WHO का संचालन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वर्ष 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है के गठन के समय ही विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कल्पना की थी, ठीक है। 1945 में 3 भौतिकवादी, चीन डॉक्टर जेमंग जे और नॉर्वे कार्ल एवंग और ब्राजील के गेराल्डो डी पायलो सोयूज द्वारा समस्त विश्व स्वास्थ्य अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख और केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने डाल रखी हैं और ये 7 अप्रैल 1948 की इनकी वास्तविक बैठक हुई 61 राष्ट्रों और 26 सदस्य राष्ट्रों द्वारा दिए गए अनुसमर्थन से की गई थी, उस समय की बात है, ठीक है, 1948 की बात है, ठीक है। और थोड़ा सा आप पढ़ लेना इसको डिटेल वाइज, कौन कौन से देश थे, कौन कौन से मैन जो देश थे, वो सभी चीजें मैंने डिटेल में बता रखी है इसके बारे में, ठीक है। इसका प्रशासन कहाँ कैसे हुआ था और कब कब इन्होंने ये चीजें की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी मैं PDF शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम पर, आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि 1947 में WHO ने टेक्लेस और 1950 तक एक जनतपेदिक टीका जो BCG वैक्सीन का उपयोग कर इन्होंने कलेक्शन ड्राइवर के माध्यम से एक महामारी विज्ञान सूचना सेवक स्थापना की थी, तभी से इसकी जान पहचान होगा और वर्ल्ड के लेवल पर इसको संगठन बनाया था इन्होंने मिलकर के, ठीक है। इस पर काफी काम किया गया था सारे देशों को मिलकर के कि एक ऐसा बनाया जाए जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हेल्थी का मैसेज दे सके, ठीक है। ये चीज थी उस समय 1947 में पहले, ठीक है, गठन तो बाद में हुआ। 2006 में इन्होंने संगठन ने जिम्बाब्वे जो संगठन है WHO का संगठन है, जिम्बाब्वे के लिए दुनिया के पहले आधुनिक जो HIV एड्स जो है ट्रिलिक्विड का समर्थन किया, जिसने वैश्विक रोकथाम और उपचार और एड्स महामारी लड़ने की योजना का आधार बना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। यहाँ से क्वेश्चन आए भी हुए हैं कि एड्स को लेकर के कब संगठन हुआ था, कब बातचीत हुई थी, या इसकी योजनाएं या इससे लड़ने की, महामारी से लड़ने के लिए कब योजनाएं शुरू की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। और अब शुरू करते हैं हम। कुल मिला के यही कहूंगा कि आप सभी भाइयों से जो मेरा मैसेज है, ठीक है, जो बहरेपन का है, इससे थोड़ा लीड जो ढपचिक बात है ना, और बिना लीडन के बात ना बने तुम्हारी, पहले ही आपको अलर्ट कर रहा हूं। 2050 में अगर आपको बहरेपन की समस्या से दूर होना हो तो अभी से ही आपको इन चीजों को दूर रहना होगा, दूर से दूर बात करनी होगी, ठीक है। मेरे पास भी हैं, देख लो, लेकिन मेरे पास एक ही है, कभी कभार यूज कर लेता हूं मैं भी, ठीक है। तो अब थोड़ा कम और करूंगा, ठीक है। तो अपना दूर से फोन पे बात करूंगा इसी बात। और क्वेश्चन को कर लेते हैं, कहाँ खो गए हम, ठीक है। WHO का फाउंडर देशों का नाम है, ये सभी इज द राइट आंसर। आशा करता हूं इसका आपने आंसर दिया होगा अपने दिमाग में, मुझे कमेंट में तो कोई देता ही नहीं है, लेकिन दो, ठीक है, अपने आप को आजमाओ, ठीक है, आप कितना और कहाँ करंट से रिलेटेड कितना जानते हो, ठीक है। तो ये WHO का फाउंडर आपके सभी यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, टर्की, ठीक है। तो आशा करता हूं आज की क्लास बिल्कुल मस्त, एकदम टॉप समझ में आई होगी, ठीक है। ये सारी चीजें मैं इसी प्रकार से विश्व अफेयर के टॉपिक में लाता रहता हूं, ठीक है। करंट से रिलेटेड जहां से क्वेश्चन उठते हैं वो आपके सामने रखता हूं, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम।